क्योंकि हम किसी के विरुद्ध तो नहीं बोलते। सर वसुदेव कुटुंबकम का व्यवहार है अपना, हिंदू धर्म ये बोलता है किसी को मारने की, हम किसी को पक्षी को भी यदि हताहत होता है तो उसको भी अनजाने में भी उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कबूतरों का प्रॉब्लम हुआ है वो कॉरपोरेशन ने किया, अपने स्वार्थ से किया, ये भी एक गलत बात है। और वहाँ कोल्हापुर में, पूना में भी हॉस्टल का जो प्रॉब्लम हुआ वो भी एक बड़ी बात है। इस तरह कई मुद्दे हैं जो कि कॉरपोरेशन में आने के लिए हमको देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से ही हम उम्मीदवार सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा काम करेगा हम उस व्यक्ति को आगे लाएंगे। तुमच्यासाठी कोणता मुद्दा महत्त्वाचा आहे, हिंदुत्वाचा मुद्दा की विकासाचा मुद्दा? मेरे हिसाब से विकास का मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदुत्व बिल्कुल प्रायोरिटी दी जाए हमेशा। डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसके साथ में धर्म की आस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आता राज आणि उद्धव ठाकरेंनी युती केलेली आहे महाराष्ट्रात, त्याकडे तुम्ही कशा पद्धतीने बघता? ये सब पॉलिटिक्स के सब अपना मुद्दा है। जिस तरह काम आया तब क्या एक साथ हो गए, नहीं काम रहा तब वापस अलग हो गए। Brought to you by Palvi Agrico. आता शेतीसाठी जे काही लागणार ते घरपोच मिळणार, तेही मोबाईलच्या एका क्लिकवर। कोणाच्याच अध्यात मध्यात नसलेला जैन समाज महाराष्ट्रात मागच्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या काही घटनांमुळे दुखावला गेला। जैन बोर्डिंगचा मुद्दा असेल, कबूतरखान्याचा मुद्दा असेल, याचबरोबर कोल्हापूरच्या महादेवी हत्तीणीचा मुद्दा असेल, अशा अनेक मुद्द्यांवरून जैन समाज आक्रमक झाल्याचं सुद्धा आपल्याला बघायला मिळालं होतं। आता ह्या मुद्द्यांनंतर, या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुका होत आहेत। या महापालिका निवडणुकांकडे जैन समाज कशा पद्धतीने बघतो, जैन समाज बांधवांचा नेमका कल कोणाच्या बाजूने आहे, हेच आपण जाणून घेण्यासाठी आता आपण मुंबईतल्या भुलेश्वर परिसरामध्ये आलेलो आहोत। नमस्कार, मी छाया आणि आपण पाहताय मुंबई तक। तर इथे आता आपल्यासोबत काही जैन समाज बांधव आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत। सर, आपलं काय नाव आणि किती वर्षांपासून आपण इथे आहात? मी कुमार जैन, इट्स ए नेशनल स्पोक पर्सन ऑफ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। जैन समाज के बारे में एक आपको बता दूं कि करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा वोट इस एरिए में हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार को उनकी सुननी पड़ेगी। कई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स है, वहाँ मुंबई मंदिर जो बाजू में, वहाँ से एंट्री बंद कर दी है, वो एंट्री खोलनी है, और कई प्रॉब्लम्स है। और लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कबूतरों का प्रॉब्लम हुआ है वो कॉरपोरेशन ने किया, अपने स्वार्थ से किया, ये भी एक गलत बात है। और वहाँ कोल्हापुर में, पूना में भी हॉस्टल का जो प्रॉब्लम हुआ वो भी एक बड़ी बात है। इस तरह कई मुद्दे हैं जो कि कॉरपोरेशन में आने के लिए हमको देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से ही हम उम्मीदवार सिलेक्ट करेंगे। कोणता पक्ष तुम्हाला असा वाटतो मुंबईतला जो जैन समाजाच्या पाठीशी असतो, ठामपणे भूमिका घेतो? ऑलवेज व्यापारियों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी रही है, बीजेपी रहा है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। इसलिए हम लोग कोशिश ऐसी रहेगी कि उम्मीदवार पे डिपेंड करता है, उम्मीदवार कौन आता है बीजेपी का, वो महत्व का रहेगा। तुम्ही म्हणतात की भाजप व्यापाऱ्यांच्या, जैन समाजाच्या पाठीशी उभा असतो नेहमी, पण आता जो कबूतर खाण्याचा जो मुद्दा झाला, जे प्रकरण पेटलं, ते महायुती सरकारच्याच काळामध्ये झालं, तरी सुद्धा आता महापालिका निवडणुकांमध्ये तुमचा कल त्यांच्या बाजूने असेल? नहीं, अभी इस बार कबूतर खाने में जो रोल उनका था तो उसके हिसाब से उनके उम्मीदवार जो आएंगे वो लोग कुछ फेवर करेंगे, कुछ अनफेवर करेंगे, क्योंकि कबूतर का मेन मुद्दा है। इसके लिए कॉरपोरेशन इसमें नहीं रहेगी डेफिनेटली। कुठले असे ठोस मुद्दे तुम्हाला वाटतात की ह्या मुद्द्यांचे आम्हाला आश्वासन जर दिले सरकारने तर आम्ही त्या पार्टीला निवडून देऊ? कुठले मुद्दे तुम्हाला वाटतात? नहीं, एक कबूतर का जैसे मुद्दा का वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और एक कॉरपोरेशन का जो मुद्दा है वो भी बड़ी बात है, जो पूना में हुआ था। इस तरह कई मुद्दे हैं जिसमें हम विरोध करेंगे और फेवर भी करेंगे। सर, तुम्हाला काय वाटतं, तुमचा कल कोणाच्या बाजूने? राज्यात जे काही चाललंय त्यात जैन समाजातला एक तरुण म्हणून तुम्ही कोणाला आपला नेता म्हणून बघतात? ऑफ कोर्स बीजेपी के तरफ ही रहेगा। उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई भी नेगेटिविटी वाला काम किया है। कुछ काम ऐसे हैं उनको वो स्टेप लेना पड़ रहा है क्योंकि उनको बोथ साइड देखना पड़ रहा है, पर उनको ये फेवर में रखना चाहिए कि जैन या कोई भी अदर कम्युनिटी को भी उसको हर्ट ना हो, तो आगे वो और भी ज़्यादा देश की सेवा करते रहेंगे वो लोग। मला तुम्हाला एक विचारायचं आहे, आता राज आणि उद्धव ठाकरेंनी युती केलेली आहे महाराष्ट्रात, त्याकडे तुम्ही कशा पद्धतीने बघतात? ये सब पॉलिटिक्स के सब अपना मुद्दा है। जिस तरह काम आया तब क्या एक साथ हो गए, नहीं काम रहा तब वापस अलग हो गए, इसमें कुछ मतलब नहीं। पब्लिक सब समझती है, पब्लिक सब समझती है कि भाई ये
जो इलेक्शन आया तो साथ में हो गए, वापस इलेक्शन नहीं आया तो अब मतलब मतभेद हुआ, सब समझते हैं। पण या महापालिका निवडणुकांसाठी कुठला मुद्दा तुम्हाला महत्त्वाचा वाटतो? हिंदुत्वाचा मुद्दा असेल किंवा खान महापौर होणार का, अशी सध्या असा प्रश्न सगळ्या ठिकाणी आता चर्चेत आहे. विकासाचा मुद्दा डेफिनेटली हिंदू राष्ट्र है तो एक हिंदू का प्रायोरिटी हमेशा रहेगी कि भाई हम जो भी कैंडिडेट आवे वो हिंदू हुए, ताकि हमेशा हमको फेवर करता रहे। तुम्हाला काय वाटतं कुठला मुद्दा महत्त्वाचा आहे? मुद्दा असा काय नाही, डेव्हलपमेंटच मुद्दा आहे. विकास वाटतं तुम्हाला? येस, विकासच मुद्दा आहे, पण ते प्रॉपरली सिस्टमॅटिक होतं आहे ते छान आहे. नंतर पार्टी तर 10 येणार आणि 10 जाणार, काय होणार का नाही होणार ह्याला मला माहिती आहे. ठाकरे बंधूंच्या युतीवर तुमचं काय मत? पहिले ठाकरे होता ना, आता राज उद्धव दोघ ठाकरे एकत्र आले. ठाकरेच होता ना पहिला, पण काय झालं आता BJP आहे, ते करत आहे काम, करायला द्या. म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की महापालिकेत इतकी वर्ष सत्ता ठाकरेंचीच होती पण विकास झाला नाही. विकास ते स्पीडला ना झाला जे आता झाला आहे. मेरे ख्याल से पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है, जो वो 21 साल में नहीं हुआ है, और जो डेवलपमेंट वो दिख रहा है ऑन द फील्ड, वो हमें दिख रहा है. मेन चीज़ वो है. कुठले मुद्दे तुम्हाला वाटतात की त्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलंय? असं काही खास मला वाटत नाही. या परिसरातले स्थानिक काही मुद्दे असतील, रस्त्याचा मुद्दा असेल, गर्दीचा मुद्दा असेल, काय कुठले मुद्दे वाटतात? हाँ, तो सम इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नीडेड ओवर हियर. मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रीडेवलपमेंट में कुछ उन्हें आगे करना चाहिए. इसके लिए एक पूरा प्रॉपरली प्लान उनको सेटअप करना चाहिए, ताकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैन्युअली यहाँ की जो आम पब्लिक है उसे डिस्कस करके उसको रीडेवलपमेंट में लाना चाहिए, ताकि इनको हमें इफेक्ट ना होए, मिस इफेक्ट ना होए. बस वही कहना चाहूँ. दादा तुमचं नाव काय आणि किती वर्षांपासून इथे आहात? मी इथे 25 वर्षाचा आहे. प्रवीण बाफना. तुमचा कल कोणाच्या बाजूने? कुठली पॉलिटिकल पार्टी तुम्हाला वाटते की ती जैन समाजाच्या पाठीशी ठामपणे भूमिका घेणारी आहे? कॉरपोरेशन के चुनाव में कोई पार्टी मेरे लिए मत नहीं रखती है, उम्मीदवार मत रखता है. क्यों, कौन मेरे बीच में है, कौन मेरा काम करेगा. म्हणजे पक्ष मॅटर करत नाही, उमेदवार कोण आहे ते 100% उम्मीदवार मैटर करता है. और मेरे यहाँ की समस्या है जो सी वार्ड की, वो बहुत सारी हैं. मुंबा देवी मंदिर की देखो, ट्रैफिक के देखो, रोड के देखो, रीडेवलपमेंट के देखो, CCTV कैमरा के देखो, स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, पॉल्यूशन देखना पड़ेगा. तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जो हमारे मुद्दे देखेंगे हमारे बीच में रहेगा, मैं उसको प्रीफर करना चाहूँगा. बाकी मैं कोई पार्टी वगैरह देखूंगा नहीं, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. तो मैं कोई पार्टी को ऐसा नहीं देखता कि चाहे कोई भी पार्टी होवे, तो जो हमारा काम करेगा हम उससे व्यक्ति को आगे लाएंगे. हे तुम्ही तुमच्या वॉर्डबद्दल स्पेसिफिक सांगितलं, पण मुंबई महापालिकेत कोणाचा झेंडा असला पाहिजे काय वाटतं तुम्हाला? भाजप शिंदे असले पाहिजे की आता हे ठाकरे भाऊ दोघ एकत्र आले ते असले पाहिजे? कोई भी आवे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा काम व्यापारी वर्ग का काम होना चाहिए और जनता की बात सुननी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की भी होनी चाहिए. तो वो सब देखना पड़ेगा, जो करेगा वो हमारे बीच का रहेगा. हम नगर सेवक तक ही सीमित है, का वो हमारा नगर सेवक हमारा होना चाहिए, जो हमारे बीच में हमारे मुद्दे नगर पालिका में जाके उठाएं. तुम्ही म्हटले की व्यापाऱ्यांचे प्रश्न सोडवले गेले पाहिजे. कुठले प्रश्न आहेत व्यापाऱ्यांचे जे सोडवले जात नाही, किंवा महापालिकेकडून तुम्हाला काय एक्सपेक्टेड आहे इथल्या व्यापाऱ्यांना सहकार्य करण्याबाबत, किंवा आणखी काही? जवेरी बाज़ार का सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक का, रीडेवलपमेंट का. तो वो कहीं दिखता नहीं है यहाँ पे. इतनी भीड़ है, आज देखिए आप कालबा देवी पे जाइए या जवेरी बाज़ार जाइए, भुलेश्वर मार्केट में, किधर भी कोई चीज़ सिस्टमेटिक नहीं है. आज भी खाली वहीं पर रीडेवलपमेंट हो नहीं रहा है, किधर इधर एक भी बिल्डिंग का जो होता है वो ठीक है बीच में अटक जाती है. और ट्रैफिक की समस्या जस्ट की तरह से मैं 25 सालों से देख रहा हूँ. यहाँ पे न पार्किंग सिस्टम है, न कोई सुविधा है, 25 वर्षांपासून नहीं है यहाँ पे. इतने सालों से हम देख रहे हैं. यहाँ देखिए आप घूम रहे तो आपको पता पड़ेगा कितनी असुविधा है यहाँ पे. सर तुम्हाला काय वाटतं आता राज्यात ज्या घडामोडी चालल्या आहेत त्यानुसार तुमचा कल कोणाच्या बाजूने जातो? कोण वाटतं तुम्हाला की आपण याला मत दिलं तर हा जैन व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहणारा हा पक्ष आहे, किंवा पुढेही यांच्याकडून आपल्याला अडचणी येणार नाही असं? हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि महानगर पालिका में जो है शिवसेना प्रमुख रूप से काम कर रही थी, लेकिन अभी जो काम देखेंगे कि क्या है कि पर्टिकुलर नगर सेवक जो आता है ना वो क्या काम कर सकता है, क्योंकि उसको पर्सनली लोगों से मिलना पड़ेगा
और लोगों की जो समस्या है उनको सुनना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा. मग इथे पर्टिक्युलर नगरसेवक येत नाही का तुमचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी? नहीं नहीं, बस चुनावों के टाइम में दिखेंगे, फिर वापस गायब हो जाएंगे, और जैसे ही फिर वापस इलेक्शन आता है तब आता है. तो ऐसी ये जो प्रक्रिया वो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ये जो है, जो विश्व की जो बाजार जो है रहता है, वो मार्केट है यहाँ मुंबई का, और उसमें यदि ट्रैफिक की समस्या को हल नहीं किया जाएगा तो लोग परेशान होते हैं. पूरे भारत से नहीं, विश्व से लोग आते हैं यहाँ परचेजिंग के लिए, और ये व्यापार होता है यहाँ. और यहाँ की जो मूलभूत जो सुविधा है वो निराधार है. ट्रैफिक की देखो, यहाँ को पहुँचने के लिए भी अपन देखोगे तो आप कोई भी मान लो कार लेके भी आएगा तो आप जैसे पीक आवर्स में देखोगे तो 4-5 घंटे लग जाते हैं. तो जो काम का जो शेड्यूल होता है उसका पूरा बिगड़ जाता है. तो फिर वे ऐसे सोचते हैं कि नहीं, कि हमको यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है. तो इस प्रकार से जो बिजनेस जो है, व्यापारियों की जो आदत, क्योंकि इसमें व्यापारी का भी तो नुकसान हो रहा है ना, तो व्यापारियों की कौन सुनेगा? पब्लिक की बात सुनते सुनते व्यापारी को भी सुनना जरूरी है. और ये मुंबा देवी मंदिर है, सबकी आस्था का केंद्र है. तो यहाँ पर वो जो आस्था का केंद्र, तो उसके लिए वापस इन्हीं ड्यूरेबल जो है होना चाहिए कि ट्रैफिक व्यवस्था है या उनकी सुविधा है. कल जैसे बारिश हो गई, आप सुबह से देखो कि नया वर्ष था और सुबह सुबह बारिश हुई, पब्लिक लोगों को यहाँ रुकने की जगह नहीं, भीग गए. तो वो उनकी सुविधा कौन सुनेगा? तो वो सरकार को ज़्यादा ध्यान में देना पड़ेगा. और ये सब चीज़ महानगरी पालिका में छोटी छोटी स्तर पर ध्यान में रखने के लिए योग्य है. और उसके अनुसार ही हम अपना आगे का जो कैंडिडेट है या कौन सत्ताधारी आने वाला है उसको सपोर्ट करेंगे हम. तुमच्या सगळ्यांसाठी माझा एक प्रश्न आहे. मी तुम्हाला एक 2-3 ऑप्शन देते. त्यातला कुठला मुद्दा तुम्हाला जैन समाजाचा मतदार म्हणून महत्त्वाचा वाटतो? मग तो हिंदुत्वाचा मुद्दा आहे, विकासाचा मुद्दा आहे, मराठी माणसाचा मुद्दा आहे. यापैकी कुठला मुद्दा तुम्हाला महत्त्वाचा वाटतो? मैं प्रेफर करूँगा कि हिंदुत्व बिल्कुल प्रायोरिटी दी जाए हमेशा. हम लोग सब इंडियंस हैं और हिंदुत्व को हमेशा प्रायोरिटी दी जाए. तुम्हाला काय वाटतं, हिंदुत्व की विकास? बोथ. तुमचं मत काय? दोनों है, पर डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसके साथ में धर्म की आस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा. सर तुमचं मत काय आहे? हिंदुत्व का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पण आता मगासपासून तुम्ही विकासाबद्दल बोलत होते. नहीं, वो बराबर है, लेकिन उसके अनुसार तो हिंदुत्व का भी तो आप ध्यान में रखेंगे ना. क्योंकि यहाँ पर जो सारे देखो, जैन टेम्पल भी है इधर, और मुंबा देवी टेम्पल भी है. तो सबकी आस्था का केंद्र कौन है? यहाँ पे जो आएंगे लोग वो भी तो है ना, कि व्यापार के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी आस्था भी तो है. तो उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा उन लोगों को. और आस्था ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो सबको एकीकरण करके हम लोग, क्योंकि हम किसी के विरुद्ध तो नहीं बोलते. सर्व वसुदेव कुटुंबकम का व्यवहार है अपना. हिंदू धर्म ये बोलता है किसी को मानने की, हम किसी को पक्षी को भी यदि हताहत होता है तो उसको भी अनजाने में भी उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं. तो उसका ध्यान रखना चाहिए. तो वो सब करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए. तर एकंदरीत हिंदुत्व आणि विकास या दोन्ही मुद्द्यांकडे जैन मतदार जे आहेत ते लक्ष देणार आहेत, किंवा आतासुद्धा त्यांचं तिकडेच त्यांचं कल आहे की ही दोन्ही गोष्टी बॅलन्स असल्या पाहिजे. इथे आणखी काही व्यापारी आहेत, त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सर तुम्हाला काय वाटतं, कोणत्या पक्षाच्या बाजूने तुमचा कल आहे, किंवा कुठले मुद्दे इथे कोणती पार्टी निवडून आल्यानंतर ते प्रॉब्लेम्स तुमचे सॉल्व करेल? देखो, हर एक पार्टी को हर एक चीज़ का, एरिया का प्रॉब्लम का पता होता है. जो कैंडिडेट जो यहाँ का बहुत नोन होता है, बहुत टाइम से यहाँ पे काम किया हुआ है, वो एक सही कैंडिडेट होता है. उसको हर छोटी छोटी गली के, हर छोटे छोटे नुक्कड़ के उनको प्रॉब्लम्स पता होते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है उसका एक बेटर आइडिया रहता है. तो एक जो कैंडिडेट जो यहाँ पे एरिया में बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है वो ही यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, भले उसका कोई भी पार्टी है, उससे कोई लेना देना नहीं है. तुमच्यासाठी कोणता मुद्दा महत्त्वाचा आहे, हिंदुत्वाचा मुद्दा की विकासाचा मुद्दा? मेरे हिसाब से विकास का मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर डेवलपमेंट हो गया तो धीरे धीरे उसके साथ, ऐसा नहीं है तो हिंदुत्व भी उसके साथ में डेवलपमेंट होएगा. पर एक बेसिक चीज़ अगर डेवलप होता है तो वो हिसाब से आजू बाजू उसके सब डेवलप होता है, चालू हो जाता है. तर अशा पद्धतीने आपण जैन मतदारांचं नेमकं काय म्हणणं आहे ते आपण ऐकून घेतलेलं आहे. महाराष्ट्रात मागच्या काही दिवसांमध्ये अनेक घडामोडी घडलेल्या आहेत, त्यामुळे त्या घडामोडींचा परिणाम म्हणून जैन मतदार त्यांची मतं बदलतील का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. मंदार चव्हाणसोबत छाया काविरे, मुंबई तक.